नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम जो कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है फॉरेन कीज़। और प्रीवियस वीडियोस में हमने बाकी के जो भी कीज़ हैं, प्राइमरी की, सरोगेट की, अल्टरनेटिव की, कैंडिडेट्स की, सुपर की, वो सारे हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं, राइट। तो अभी हमारा जो लास्ट की बचा है वो है फॉरेन की। तो फॉरेन की समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो टेबल्स लिए हैं। एक है डिपार्टमेंट टेबल और एक है एम्प्लॉय टेबल। ओके, अभी हम समझते हैं कि ये फॉरेन की क्या होता है। तो पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो मैं एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पे ले के आ रही हूँ, राइट। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय नंबर है वही मेरा यहाँ पे मैनेजर है। तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर मैं इस टेबल में यूज़ कर रही हूँ उसी को हम फॉरेन की बोलते हैं। और मैं क्या कर रही हूँ कि सेम टेबल का सेम कॉलम उसी टेबल में एज अ फॉरेन की भी यूज़ कर रही हूँ। मतलब हम ऐसे दोनों तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट टेबल है वो बन जाएगा हमारा पेरेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल बन जाएगा हमारा चाइल्ड टेबल। ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ रूल्स है जो हमें याद रखने हैं। तो जब फॉरेन की मतलब जो कॉलम एज अ फॉरेन की हम दूसरे टेबल में रेफर करते हैं तब वो अपने खुद के टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। मतलब वो पेरेंट टेबल में क्या होना चाहिए, प्राइमरी की। और उस कॉलम के लिए चाइल्ड टेबल में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 3 बार 1 दिख रहा है, 3 बार 2 दिख रहा है, राइट। मतलब पेरेंट में तो वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए। और डुप्लीकेट्स हो सकते हैं चाइल्ड टेबल में, राइट। ये समझ में आया। तो अभी देखो कि हम ये फॉरेन की क्यों डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो दोनों टेबल हैं उनके पीछे हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ उनका क्या रिलेशन है। तो वो फाइंड करने के लिए हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि हम फॉरेन की यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मतलब उसका सिंटैक्स क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ कि क्रिएट टेबल ईएमपी। तो मैं एक टेबल बना रही हूँ जिसमें एम्प्लॉय नंबर है जो कि कैर 4 है और वो उसका प्राइमरी की है, राइट। उसके बाद उसमें ई नेम है जो कि वैरक्यार हम लेते हैं 25 है। देन सैलरी है जो कि फ्लोट है 7,2। देन डिपार्टमेंट नंबर है, उसको लेते हैं हम int 2। अभी ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो क्या है, फॉरेन की है। तो हमें कैसे लिखना है, रेफरेंसेस, कौन सा टेबल का रेफरेंस है, डिपार्टमेंट टेबल का। और कौन सा कॉलम है डिपार्टमेंट टेबल का, डेप्थ नंबर। तो ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे हम मैनेजर लेते हैं कैरेक्टर 4, उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे रेफरेंसेस। और वो किसको यूज़ कर रहा है, सेम टेबल को, तो ईएमपी। और कौन सा कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, राइट। तो इस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि फॉरेन की एंड देन स्पेस रेफरेंसेस डेप्थ डिपार्टमेंट नंबर। आप ऐसे दोनों तरीके से भी यहाँ पे राइट कर सकते हो। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं कि सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ये डेटा कंसीडर किया है कि यहाँ पे कुछ 3 डिपार्टमेंट्स है और फिर उनके कुछ उस डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज़ है, राइट। अभी मुझे इसमें से कोई एक डिपार्टमेंट डिलीट करना है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो डिपार्टमेंट के लिए कोई एम्प्लॉई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो डिपार्टमेंट हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। बट अगर
कोई एक डिपार्टमेंट है जिसका रेफरेंस हम एम्प्लॉय टेबल में यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो उसको डिलीट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो पहला क्या है, मतलब 2 स्टेप्स है उस ऑप्शन में। फर्स्ट स्टेप है कि हमें क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल से डिलीट करना है। सपोज मुझे डिपार्टमेंट नंबर 2 डिलीट करना है, तो मैं पहले क्या करूँगी, चाइल्ड टेबल से डेटा डिलीट करूँगी। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई फेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 2। और सेकेंड में क्या करूँगी कि डिलीट फ्रॉम अभी एम्प्लॉय से किया, तो अभी हम डिपार्टमेंट से करेंगे और वेयर कंडीशन रहेगी डेप्ट नंबर इक्वल टू 2। तो इससे क्या होगा कि हम पहले चाइल्ड से डेटा डिलीट करेंगे और फिर पेरेंट से डिलीट करेंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमें 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर मैं डिपार्टमेंट 2 डिलीट कर रही हूँ तो एम्प्लॉय टेबल से उस डिपार्टमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे चाइल्ड टेबल से डेटा डिलीट कर देगा। ओके, तो उस केस में हमें सिर्फ क्या लिखना है, डिलीट फ्रॉम डेप्ट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 2। ओके, बट अभी मेरा ऐसा है कि मुझे क्या करना है कि ये जो ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है वो डिलीट नहीं करना है, मुझे चाइल्ड के रोज़ भी चाहिए वो डिपार्टमेंट डिलीट होने के बाद भी। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिन जिन एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 2 हैं उनका डिपार्टमेंट नंबर सेट करेंगे नल को। जो हम डिलीट कर रहे हैं उसके पहले हम लिखेंगे कि अपडेट EMP सेट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू नल वेयर डेप्ट नंबर इक्वल टू 2। मतलब जो डिलीट करना है उसको हमने पहले क्या किया, नल कर दिया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम डेप्ट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 2। मतलब इससे हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड रोज प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको डिलीट नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो ऐसे ही हम इंसर्ट में ही करेंगे कि मैं अगर सपोज मैंने डेप्थ टेबल में कुछ डेटा ही नहीं दिया, ये एम्प्टी है, और मैं ट्राई कर रही हूँ एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट करने का। ओके, और उसमें मैं कोई डिपार्टमेंट आईडी डायरेक्टली दे रही हूँ, सपोज़ मैंने 3 दे दिया और बाकी का कुछ डेटा है, तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है और उसी के बाद वही सेम डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें हमेशा याद रखना है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, ये जो क्रिएट हुए हैं उनको डिलीट करना है। तो जो फॉरेन की को डिलीट करने के लिए हमें अल्टर टेबल कमांड यूज़ करनी है कि अल्टर टेबल EMP ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है मुझे, फॉरेन की ड्रॉप करनी है, राइट। तो फॉरेन की और उसका जो भी नेम होगा, सपोज FKey_EMP है अंडरस्कोर डेप्थ नंबर, तो वो फॉरेन की के बाद हमें उसका नेम यहाँ पे देना है, तो वो डिलीट हो जाएगा। बट अगर हमें एग्जिस्टिंग टेबल में फॉरेन की ऐड करना है तो भी हम अल्टर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि अल्टर टेबल EMP। अब क्या आएगा कि ऐड कंस्ट्रेंट, और वहाँ पे हमें फॉरेन की का नेम देना है, तो मैं सेम देती हूँ FK_EMP_डेप्थ नंबर।
उसके आगे क्या आएगा हमारा फॉरेन की, और हमें कॉलम में ब्रैकेट में देना है वो कॉलम, तो डेप्ट नंबर, और आगे क्या आएगा रेफरेंसेस डेप्ट, और डेप्ट में कौन सा कॉलम है वो डेप्ट नंबर है। मतलब हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कि एम्प्लॉय टेबल में वो कौन सा कॉलम है और डेप्ट टेबल में वो कौन सा कॉलम है, प्लस हमें प्राइमरी की का यहाँ पे नेम भी पास करना होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।